राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का त्योहारों के रंग पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो साथियों, सभी को राधे कृष्णा, जय श्री राम। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 16 सितंबर 2024 को दोपहर 3:10 पर शुरू हो रही है। आपकी जो अनंत चतुर्दशी है वो 16 सितंबर को दोपहर के 3:10 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर होगा, यानी कि 11:45 17 सितंबर को ये समाप्त भी हो रही है। ठीक है। तो यह तिथि मतलब हमारे जो हिंदू धर्म में शुभ तिथि मानी जाती है। वो मानी जाती है कि सूर्य उदय होने के साथ साथ जो तिथि लगी होती है, हम उसी दिन उस तिथि को शुभ मानते हैं। जैसे दोपहर में अगर कोई भी तिथि लग गई तो वो शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि सूर्य भगवान सुबह उदय होते हैं और वो दोपहर में जाके तिथि लगती है, तो उसको हम शुभ न मान के अशुभ मानते हैं। तो तिथि वही सही मानी जाती है जो सूर्य भगवान उदय हो और वो तिथि चल रही हो, तो वही तिथि शुभ मानी जाती है। ठीक है। तो जो अनंत चतुर्दशी है वो 17 सितंबर को मनाई जाएगी। ठीक है। अनंत चतुर्दशी है वो 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहने वाला है। अनंत चतुर्दशी का जो पूजा मुहूर्त है वो है सुबह 6:07 से शुरू होकर सुबह 11:44 तक रहेगा, यानी कि 11:45 तक ये अनंत चतुर्दशी खत्म भी हो जाएगी। तो 6 बजे से शुरू है इसका शुभ मुहूर्त और 11:44 तक आप कभी भी कर सकते हो। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व माना गया है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के अनंत रूपों की आराधना करने का विधान है। अनंत चतुर्दशी को 14वीं भी कहा जाता है। ऐसे में आप इस शुभ अवसर पर रक्षा सूत्र से एक खास काम करके विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी पर मनाई जाती है अनंत चतुर्दशी। इस तिथि पर की जाती है विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा। मतलब जो अनंत चतुर्दशी है तो इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से पूरी होती हैं सारी मनोकामनाएं। यानी कि हम जो अनंत चतुर्दशी है तो इस दिन विष्णु भगवान की क्या करेंगे, पूजा करेंगे और विष्णु भगवान को कोई भी रक्षा सूत्र बांधेंगे, या फिर हम अपने घर पे भी खुद के भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। जो हमारे कई अशुभ शुभ काम हैं वो क्या करेगा, काम करेगा। तो आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो अनंत चतुर्दशी है वो हर साल ही पड़ती है। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। यह तिथि मुख्य रूप से प्रभु श्री हरि की कृपा, यानी कि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए उत्तम मानी गई है। साथ ही इस दिन गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस दिन को गणेश विसर्जन के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस दिन पता चला आप सभी को कि इस दिन क्या हो रहा है, गणेश विसर्जन भी होता है 17 सितंबर को, यानी कि अनंत चतुर्दशी है और इसी दिन गणेश विसर्जन भी होगा। तो हम अनंत चतुर्दशी के साथ साथ गणेश विसर्जन भी मनाएंगे अच्छे से। तो मैंने आप सभी को इसका वो बता दिया समय कि क्या समय रहने वाला है। अब साथियों, हम बात करेंगे कि अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि कैसे रहनी चाहिए, कैसे हम मनाएं उसको, इस कैसे कैसे विधियों से इसकी पूजा करनी चाहिए। तो अनंत चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति चौकी पर स्थापित करें। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो 17 सितंबर को 6 बजे से लेकर 11:44 तक आप इसकी पूजा पाठ कर सकते हैं। ये आपका शुभ मुहूर्त है। ठीक है।
तो 7 सितंबर को मनाई जाएगी। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आप चौकी पर मतलब मूर्ति या जो कुछ भी आपके पास में सुविधा है, आप उसको उस पे स्थापित करें चौकी पर, उस पर पीला वस्त्र बिछा लें। इसके बाद हल्दी, केसर, कुमकुम, फूल, अक्षत्र और फल अर्पित करें। इसके बाद एक कच्ची डोरी में 14 गांठ लगाकर अनंत सूत्र तैयार करें। मतलब कोई भी कच्चा धागा हो उसमें 14 गांठ लगाकर, याद रखिए ज़्यादा गांठ नहीं, 14 गांठ लगाकर अनंत सूत्र तैयार करें। हम मार्केट से कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे ये कच्चा धागा लें और उसमें 14 गांठें लगाएं। ओम अनंतायाय नमः मंत्र के साथ ही हरि को अर्पित करें। मतलब जो विष्णु भगवान या माँ लक्ष्मी है, तो विष्णु भगवान को वो जो धागा है कच्चा धागा, उसमें 14 गांठ लगा लें, फिर विष्णु भगवान को वो अर्पित कर दें। इसके बाद अनंत सूत्र को अपनी कलाई पर बांध लें। कथा का पाठ करने के बाद दीपक जलाकर आरती करें और भोग लगाएं। पहले इसमें 14 गांठ लगाने के बाद विष्णु भगवान को अर्पित कर दें। उसके बाद में वही धागा उठाएं और अपनी कलाई में जहाँ भी आप धारण करते हैं वहाँ पर इसको बांध लें। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है। अनंत भगवान को सात्विक थाली का भोग लगाया जाता है। सात्विक थाली के लिए आप आलू टमाटर की सब्जी, कद्दू की कद्दू की सब्जी बना सकते हैं, या फिर कट्टू की पूरी और खीर बना सकते हैं। इसके अलावा फल और लड्डू का भी भोग लगाया जा सकता है। तो साथियों, हमें इस तरीके से भगवान विष्णु की क्या करनी चाहिए, पूजा आराधना करनी चाहिए। हिंदू धर्म में पूरे साल बहुत सारे तीज त्यौहार आते ही हैं, जिसे पूरी श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। अगस्त की तरह सितंबर में भी कई पर्व त्यौहार पड़ने वाले हैं, जिसमें से एक अनंत चतुर्दशी भी है, जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजा अर्चना की जाती है। व्रत रखकर लोग विष्णु और माँ धन लक्ष्मी जो है वीणा लक्ष्मी माँ को हम धन लक्ष्मी मानते हैं, तो विष्णु भगवान और देवी लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करते हैं। हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष में अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। इस साल किस तिथि और शुभ मुहूर्त में अनंत चतुर्दशी की पूजा करनी चाहिए, तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पड़ने वाली है, जो आपसे भी 6:03 से या 7 मिनट से लेकर 11:44 तक इसका जो शुभ मुहूर्त है वो रहने वाला है। तो कभी भी आप इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक इनकी पूजा कर सकते हैं। हमें एक चौकी लेनी है, उस चौकी पर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें, उनको भोग लगाएं धूप दीप से, और आप पर जैसी सुविधा बन जाए भोग लगाने की, लड्डू है, सात्विक भोजन होना चाहिए, पूड़ी है, आलू टमाटर की सब्जी हो, चाहे कद्दू की सब्जी हो, तो सात्विक थाली से